हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्जाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एसएससी एमटीएस जो 10 मई 2023 का पेपर हुआ उसके शिफ्ट 2 के रीजनिंग सेक्शन के सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन आपके जो करंट में एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी पूछे जा रहे हैं आपके साथ। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं शिफ्ट से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपका वर्ड एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया कि जो मलेशिया का रिलेशन कुआलालंपुर के साथ है वही भूटान का रिलेशन किसके साथ होगा ऑप्शन में से। देखिए, आप सबको पता होगा कि जो मलेशिया की कैपिटल है वो कुआलालंपुर है, तो इसी तरह से भूटान की जो कैपिटल है वो थिम्पू है। तो आपका ऑप्शन 4 जो है ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये आपका जो है कंट्री और कैपिटल से रिलेटेड, एनालॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले ये जो है आपका क्वेश्चन है जो सिलोगिज्म चैप्टर से रिलेटेड है। हम स्टेटमेंट से जो है अपना वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स आर टफ, सभी सब्जेक्ट जो है वो टफ है। ये सब्जेक्ट ये टफ, नो टफ इज ईजी, कोई भी टफ जो है वो ईजी नहीं है। तो ये टफ का जो है ईजी के साथ नो का रिलेशन यानी क्रॉस है। पहला कंक्लूजन है सम सब्जेक्ट्स आर ईजी, कुछ सब्जेक्ट जो है ईजी है। देखिए, टफ के अंदर है सब्जेक्ट और टफ का जो रिलेशन है ईजी के साथ वो नो का है, तो इसके अंदर वही जो एलिमेंट होगा उसके साथ भी इसका रिलेशन नो करेगा, तो ये पहला कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। सेकंड कंक्लूजन सम ईजी आर टफ, कुछ ईजी जो है वो टफ है। देखिए, नो का रिलेशन है इनके बीच, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो दोनों कंक्लूजन, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। सो आपका जो है ऑप्शन 2 जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका विजुअल एनालॉजी बेस्ड एम्बेडेड और हिडन फिगर। बताना है ये पैटर्न है, जो ये फिगर पैटर्न है, ये कौन से ऑप्शन में छिपा हुआ है, एम्बेडेड है। तो ये हमारा विजुअल रीजनिंग का क्वेश्चन हम ऑप्शन से डायरेक्ट देख के करते हैं। हम पैटर्न को पहचानते हैं, तो ऑप्शन 4 में ये पैटर्न जो है छुपा हुआ है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक और आपका विजुअल रीजनिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। हमको इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। यहाँ पर 1 ट्रायंगल है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 3 होनी चाहिए इसमें और ये सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। तो ये पैटर्न आपका ऑप्शन में दिया गया है, वो दिया गया है ऑप्शन 3 में। तो करेक्ट जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 है। हम ऑप्शन से ही हमेशा जो है विजुअल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करते हैं, काफ़ी कम समय में ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर से आपका विजुअल रीजनिंग, यहाँ पर जो विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चन है वो एक सीरीज में एक कंटिन्यू दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मिरर इमेज पर बेस्ड। जो दिया गया फिगर है इसकी राइट साइड में इमेज में जो मिरर में इमेज बनेगी वो बतानी है। तो राइट साइड में हम इसको पलटेंगे तो कैसे इनकी इमेज जो है चेंज होगी इंडिविजुअल फिगर्स की, तो वो किस ऑप्शन में आपकी करेक्ट दी गई है, ये आपकी दी गई है ऑप्शन 4 में करेक्ट। तो आपका ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कोड लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक कोड लैंग्वेज में जो है रेशियो को लिखा जा रहा है ITARO, रेशियो को लिखा जा रहा है ITARO। सेम लॉजिक पर बेस्ड में जो है अनटिल को क्या लिखा जाएगा। देखिए, अगर लेटर्स को देखा जाए यहाँ ध्यान से, तो सेम लेटर्स हैं लेकिन उनका ऑर्डर चेंज हुआ है। तो हम रेशियो के लेटर्स को नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखेंगे अगर ऑर्डर कोड में तो वो है 4 3 2 1 5। तो यही सेम लॉजिक लगाएंगे अनटिल में। अनटिल के लेटर्स को 1 2 3 4 5 नंबरिंग देंगे, फिर देखेंगे 4 3 2 1 5 पे क्या लेटर्स आएंगे। तो 4 पे आएगा I, 3 पे T, फिर N आएगा 2 पे और 1 पे जो है U और फिर L आपका 5 पे, ITNUL। ये आपका ऑप्शन 4 में दिया गया। जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं क्या लॉजिक यहाँ पर जो है फॉलो हो रहा है। 92 से आया 99, फिर 106, फिर 1013, फिर 120 और फिर मिसिंग नंबर जो क्वेश्चन मार्क है वो आपको निकालना है। तो देखते हैं 92 से 97 +7 हुआ है, फिर से +7 हुआ है, फिर से +7। हर बार जो है +7 करके नेक्स्ट नंबर लिखा जा रहा है। तो जो मिसिंग नंबर है वो आपका आएगा 120 + 7 127 और ये आपका ऑप्शन 2 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आपका साइन इंटरचेंज से बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसको जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम साइन नहीं है, नंबर इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चन है। नंबर्स को इंटरचेंज करके ऑप्शन से पुट करके देखेंगे क्वेश्चन में, जो भी आपका जो है ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नहीं करेगा, सेकंड नहीं करेगा, आपका थर्ड जो है
आपको जो ये इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा अगर हम 13 को 3 के प्लेस पर और 3 को 13 के प्लेस पर रखते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें आंसर आपका जो है तीसरे ऑप्शन में ही मिल गया। तो आप इसको चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर कंपेयर किया गया है 7 पीपल हैं जो उनकी हाइट को ABCDEFG 7 पीपल हैं, उनकी हाइट को कंपेयर किया गया। कोई भी 2 पीपल हैं जो उनकी सेम हाइट नहीं है। F इज़ टॉलर देन A, F A से बड़ा है और A है जो वो D और C से जो है टॉलर है, लंबा है। ओके, यानी उसकी हाइट ज़्यादा है, लंबा है। ओके, F A से। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं ओनली 2 पीपल आर शॉर्टर देन E से सिर्फ 2 लोग जो है वो छोटे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, E है जो वो यहाँ पर होगा और 2 लोग सिर्फ इससे छोटे हैं, तो ये 3 लोग हो गए। 4 लोग और हमें बैठाने हैं, यानी ऑर्डर बनाना है उनका। तो ये हमारे 7 जो है पीपल हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। E से छोटे 2 लोग हैं, लेकिन सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई भी C नहीं है। तो C जो है E से छोटा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। फिर D इज़ नॉट शॉर्टर पर्सन, D जो है सबसे छोटा पर्सन नहीं है। G इज़ शॉर्टर देन 1 पर्सन, G सिर्फ जो है 1 पर्सन से छोटा, मीन्स G यहाँ पर आएगा। और वो 1 पर्सन कौन है, F है। ओके, तो F G ये हमें जो है अब तक इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब वापस आते हैं जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है F इज़ टॉलर देन A से टॉलर होगा, एंड A इज़ टॉलर देन D एंड C। और D जो है वो A है जो वो D और C से टॉलर होगा, और C हमने देख लिया E से छोटा नहीं है, तो ये आपका जो है आगे ही आएगा, E से लंबा आएगा। तो आपका यहाँ पर A आना चाहिए इस ऑर्डर में, C इसका इससे ज़्यादा आएगा। नीचे जो है बाद में जो है D और B बचे हैं, लेकिन बताया गया है कि जो D है वो शॉर्टेस्ट पर्सन नहीं है, तो यहाँ पर B शॉर्टेस्ट होगा, D यहाँ पर आएगा। ये आपका ऑर्डर हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया हु इज शॉर्टेस्ट पर्सन, तो शॉर्टेस्ट पर्सन कौन है, B। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, वर्ड एनालॉजी। जज का रिलेशन कोर्ट से है, वही रिलेशन जो है गैम्बलर का किसके साथ है, ऑप्शन में से। देखिए जज जो है वो आपका कोर्ट में काम करता है, इसी तरह गैम्बलर जो है वो खेलता है कैसीनो में, जो जुआरी होता है वो कैसीनो में खेलता है। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका एनालॉजी बेस्ड ही सेम क्वेश्चन है, और ये आपका लेटर एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे ए और जेड का रिलेशन है, उसी रिलेशन के आधार पर आई का रिलेशन किस लेटर के साथ होगा, ऑप्शन में से। ए और जेड जो है वो एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं। अपोजिट लेटर कौन से होते हैं, जिन अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू का सम जो है वो 27 होता है। इसी तरह आई के साथ उसका अपोजिट लेटर देखा जाए वो आपका होता है आर, और ये ऑप्शन 3 में दिया गया, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3 होगा। एक और नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, 1 से 22, 22 से 43, फिर 64, फिर 85, फिर मिसिंग नंबर क्वेश्चन मार्क। देखते हैं अगर एडिशन कितना किया गया। पहली बार जो है पहले में 1 से 22 में +21, फिर से +21, फिर से +21, यानी हर बार जो है आप चेक करेंगे तो +21 हो रहा। तो मिसिंग नंबर के प्लेस पर जो है 85 + 21 आपका 106 आएगा, और आपका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका जो है सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। ओके, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है, और ये 2 रोज का है। 3 पर्सन तो जो है एक रो में बैठे हुए, उनका फेस साउथ की तरफ है जो कि Q, R और S है। U, W और X है, उनका फेस जो है नॉर्थ की तरफ है, और वो आमने सामने बैठे हुए हैं। इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है, Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, S के इमीडिएट लेफ्ट में, यानी उनकी हमने जो है फेस की डायरेक्शन याद रखनी है, कौन सा किस डायरेक्शन में, उस हिसाब से हम उनका लेफ्ट राइट पता कर पाएंगे। Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, यानी ये S है, इनका फेस साउथ की तरफ है Q, R, S का, तो वो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, तो Q है जो वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S हो गया आपका। फिर आपका है एंड अपोजिट टू W, और Q जो है उसके अपोजिट में कौन है, W है, W का फेस नॉर्थ की तरफ है। R हु इज अपोजिट टू U इज इमीडिएट राइट ऑफ S, S के इमीडिएट राइट में R है, और उसके अपोजिट में कौन है, U है।
तो आपका ये 3% ऊपर हो गए, नीचे 1% बचा हो वो बीच में आपका आ जाएगा एस के अपोजिट में। पूछा क्या गया है, हु इज अपोजिट टू, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के इमीडिएट राइट में एक्स है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको जो है, सबसे पहले जो ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट, वो है उनकी फेस की डायरेक्शन किस दिशा में है, नॉर्थ में है या साउथ में है, उसके अकॉर्डिंग आप लेफ्ट राइट डिसाइड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कोड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। एक कोड लैंग्वेज में इमेज को लिखा जा रहा है RN1TV, फिर सेम लैंग्वेज में जो है नाइफ को क्या लिखा जाएगा। लॉजिक देखते हैं। आई से आर आया यानी अपोजिट लेटर है आई का, एम से एन आया अपोजिट लेटर है, ए का जो सेंट्रल जो लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू लिखेगी 1, फिर जी से उसका जो अपोजिट लेटर है वो है टी, और ई से आया आपका वी अपोजिट लेटर। यानी क्या गया, जो सबसे सेंट्रल या जो अल्फ़ाबेट है उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है और बाकी अल्फ़ाबेट्स की जो है वो अपोजिट लेटर लिखना है। सेम आधार पर जो है के का अपोजिट लेटर आपका होता है पी, एन का अपोजिट लेटर एम, और जो आई है सेंट्रल उसकी प्लेस वैल्यू 9, फिर आपका एफ का यू और ई का वी, ये अपोजिट लेटर है। PM9UV आपका जो है ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। सेम जो है कोड लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। एम्पायर को लिखा जा रहा है SP16L18H, 5P16L18H, यानी एक लेटर को जो है नंबर उसका प्लेस वैल्यू या कुछ ऑपरेशन लगा के लिखा जा रहा है, फिर नेक्स्ट जो है उसका जो है उसके अल्फ़ाबेट ही लिखा जा रहा है लेकिन कुछ ऑपरेशन लगा के। तो ये चेक करते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं एम्पायर में ई से आया 5 यानी उसकी प्लेस वैल्यू, पहले प्लेस वैल्यू, फिर एम से पी यानी +3, पी से 16 उसकी प्लेस वैल्यू और आई से एल +3, फिर आर से 18 उसकी प्लेस वैल्यू और ई से एच जो है +3 करके लिखा गया। तो लॉजिक क्या बना, सबसे पहले लेटर की प्लेस वैल्यू, सेकंड की जो है +3 करके लिखा गया। ऐसे ही कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर चल रहा है, फिर एक लेटर की प्लेस वैल्यू, फिर नेक्स्ट जो है +3 करके। एक्सपेंड में सेम लॉजिक लगाते हैं। ई की प्लेस वैल्यू 5 है, x +3 करेंगे ए आएगा। पी की प्लेस वैल्यू 16 है, a +3 करेंगे डी आएगा। एन की प्लेस वैल्यू 14 है और d + 3 करेंगे तो आपका g आएगा। फिर 5a 16d 14g ऑप्शन 3 में दिया गया, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक लिनियर सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है आपका, और ये है एक रो बेस्ड, एक सिंगल रो है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं ABCD, फेस है उनका नॉर्थ की तरफ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। C इज एग्जैक्टली बिटवीन B एंड D, C जो है B और D के बीच में है एग्जैक्टली। अब ये नहीं पता हमें किस डायरेक्शन में है, लेकिन अभी डिसाइड कर लेंगे। E इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, B के इमीडिएट लेफ्ट में जो है E है, तो ये पॉसिबल है। अगर उधर B बैठता तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में जो है B यहाँ पर आता नहीं, C आ जाता। फिर D इज नॉट सिटिंग एट एंड ऑफ बेंच, D जो है एंड ऑफ बेंच नहीं है तो उसके राइट में कोई पर्सन आएगा और वो बचा हुआ है A, तो बिल्कुल करेक्ट हमारा सिटिंग अरेंजमेंट बन गया है। पूछा गया हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ D, D के इमीडिएट राइट में कौन है, वो है A, तो आपका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 सिलोगिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे स्टेटमेंट के आधार पर। सम टाउन्स आर सिटीज, कुछ टाउन जो है सिटी है, सी से सिटीज। सम सिटीज आर विलेजेज, सम सिटी जो है विलेजेज। ऑल विलेजेज आर स्टेट्स, ये हो गया स्टेट्स। अब कंक्लूजन 1 है सम टाउन्स आर नॉट विलेजेज, कुछ टाउन जो है विलेज नहीं है। तो ये पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी, हमें इसके बारे में पूरी कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये फॉलो नहीं करेगा। सेकंड है सम स्टेट्स आर सिटीज, कुछ सिटी स्टेट, देखिए ये हमेशा होंगे क्योंकि ये हमेशा कट करेंगे एक दूसरे को, तो सेकंड फॉलो कर रहा है, फर्स्ट नहीं कर रहा। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये आपका फिर से नंबर इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चन है। आप जो है ऑप्शन से चेक करिए 18 और 9 को इंटरचेंज करके, फिर 30 और 18 को, तो आपका सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पर आपको करेक्ट मिलेगा। इंटरचेंज करके इक्वेशन में पुट करना है, वैल्यू 275 अगर आती है तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। बाकी के 2 ऑप्शन आपको जो चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की जो इक्वेशन है उसको सोल्व करना है, तो आप इसको सोल्व करिए और जो आपका आंसर चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, लेटर्स की सीरीज दी गई है, मिसिंग लेटर निकालना है। तो इसमें आपकी जो सीरीज दी गई है वो दी गई है LK
FBW क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है देखते हैं। L से K आया -1 हुआ, K से I आया -2 हुआ, फिर I से F -3, F से B -4, फिर B से W -5। तो इस ऑर्डर में नेक्स्ट आपका -6 होना चाहिए। तो W से अगर -6 किया जाए तो आपका Q आएगा और ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑर्डर है आपका, क्या लॉजिक है, -1 -2 -3 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में जो है माइनस करते जा रहे हैं अल्फ़ाबेट से नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो है प्राप्त करने के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और ये नंबर्स का जो है पेयर्स पर बेस्ड है। यहाँ पर लॉजिक देखना है। फर्स्ट रो में 25, 40 और 10 दिया गया है, फिर आपका 55, 70 और 40। थर्ड रो में आपका 33, 48 और फिर मिसिंग नंबर जो ऊपर सेम पैटर्न है उसी के आधार पर निकालना है। फर्स्ट रो में देखते हैं 20 से 40 प्लस 15 करने पर आता है, 40 से 10 माइनस 30 करने पर। सेकंड रो में आपका 55 से 70 जो है प्लस 15 और फिर आपका 70 से 40 माइनस 30। यानी लॉजिक है जो हमारा ऑपरेशन है वो बिल्कुल सही है, दोनों में सेम हो रहा है। थर्ड में सेम लगाते हैं, 33 से 48 प्लस 15। नेक्स्ट में हमें -30 करना पड़ेगा, 48 -30 करेंगे तो 18 आएगा और ये आपका ऑप्शन 3 में दिया गया। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज के जो इस शिफ्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए, इनके जो सॉल्यूशन है उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्रिक देख ली। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं और आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में जो है काफ़ी हेल्पफुल हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर आपको करवाता हूँ, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। ऐसा करने से आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आप आसानी से हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।